भाजपा पर लगाए संगीन आरोपों की झड़ी। रविंद्र रैना बोले, गलत फहमी पालकर गंदी राजनीति कर रही महबूबा मुफ्ती। गुलिस्तान न्यूज पर चल रही खबर का असर और हरकत में आया डोडा प्रशासन। डोडा के जीएमसी अस्पताल की सुध लेने पहुंचे जिले के डीसी। और भाजपा नेता राकेश पंडिता का हत्यारा आतंकी त्राल मुठभेड़ में ढेर। वकील शाह सहित जैश के 3 आतंकियों का सफाया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बार आप देखिए कि जंग का कारण महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया गया एक बयान है और ये बयान यहां पर बनता हुआ नजर आया, जिस पर रैना ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया। दरअसल दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम में आज पार्टी के कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर 1947 में भाजपा सत्ता में होती तो जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। महबूबा ने भाजपा की तुलना तालिबान से करते हुए आरोप लगा दिया है कि जम्मू कश्मीर में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों के दम पर लोगों को तंग कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती कोई बहुत बड़ी गलतफहमी में यहां पर बैठी हुई है और गलतफहमी यहां पाली बैठी है और वे गंदी राजनीति कर पूरी तरह से अपना काम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो गंदी राजनीति कर रही हैं और उनके एजेंडे को यहां किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। तो इन शर्तों पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से लेके छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। महबूबा मुफ्ती गंदी राजनीति कर रही है और महबूबा मुफ्ती के इस राष्ट्रद्रोही एजेंडे को किसी सूरत में ना तो जम्मू कश्मीर की जनता यहां स्वीकार करने वाली है और ना हम लोग महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को यहां चलने देंगे। तो अब एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। डोडा आपको लिए चलते हैं क्योंकि डोडा में गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां पर जीएमसी प्रशासन पूरी तरह से, आप देखिए किस तरह से हरकत में आ गया है। डोडा प्रशासन अब यहां हरकत में आता हुआ नजर आया है। डोडा के जीएमसी अस्पताल की सुध लेने के लिए जिले के डीसी पहुंचे हैं और जीएमसी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस पर अब यहां प्रशासन हरकत में आता हुआ नजर आया।
जीएमसी अस्पताल में अव्यवस्था से लगातार लोग जो हैं वो यहां परेशान देखे जा रहे थे और हर बार यहां गुलिस्तान चैनल पर इस खबर को प्रसारित किया गया है। पहले गंदगी को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद बातचीत किस तरह से की जा रही थी उस पर भी मंथन किया गया था। लेकिन अब आप देखिए जीएमसी अस्पताल के अंदर डीसी पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश की जा रही है, निरीक्षण करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जमीनी सतह पर जीएमसी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से तीमारदार वहां पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, मरीज वहां पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज आप देखिए किस तरह से डोडा प्रशासन जो है वो हरकत में आया है और डीसी मुकम्मल तरीके से ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह बात जो है वो करने की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता इस वक्त वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि खबर का असर तो देखा गया, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कब तक इस तरह से चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए आए दिन हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह की हालत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। जिस तरह से हाल ही में हमने दिखाया था आपको कि गोल्डन कार्ड को लेकर कितना बड़ा इश्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारा एक मजदूर शख्स जो डोडा से लगभग 30, 40, 35 किलोमीटर की दूरी से आया था और अपना इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर करवाना चाहता था अपनी मिसेज का गोल्डन कार्ड पे, मगर कहीं ना कहीं जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन उस गोल्डन कार्ड पे इलाज करने में राजी नहीं थी। और हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन ने आज कहीं ना कहीं संज्ञान लिया और जिस तरह से हमने आज एक सोशल एक्टिविस्ट सईद नवीद हाशमी से भी बात की थी, उनने साफ तौर पे काफी सारे मुद्दों को लेकर जीएमसी पे सवाल उठाए कि गंदगी के हवाले से हम बात करें, वहां पे साफ सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है, एम्बुलेंस लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती है, जो लोग वहां पे बीमार होते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है उनको एम्बुलेंस नहीं दी जाती है। और उसी सब पे आज एडमिनिस्ट्रेशन भी हरकत है। जिस तरह से ये बताइए कि जब डीसी वहां पर पहुंचे हुए थे, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी की तरफ से वहां पे एक पूरा विजिट किया गया, ये देखा गया कि किन किन लोगों को वहां पे दिक्कत आ रही है। जिस तरह से उन्होंने ओपीडी का चक्कर मारा और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का चक्कर मारा, वहां पे देखा किस तरह की हालत है और जो भी उनको कमियां दिखी उन पे पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन जीएमसी की है उनको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दी है कि जो भी कमियां यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है या लोगों की तरफ से जो दिखाई जा रही है कि लोगों की तरफ से जहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाज पूरे तरीके से नहीं हो रहा है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं, ये डायरेक्शन दी गई कि आए दिन अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इन पे संज्ञान जरूर लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अमला है, चाहे वो प्रिंसिपल है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले दिनों काफी सुर्खियां बटोरी है जीएमसी डोडा ने, वो आपने भी देखा, आपने ही वहां पर स्टोरीज जो है वो कवर की थी। जमशेद की बात तो नहीं कर रहे हैं वसीम, लेकिन वसीम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब चैनल पर एक खबर प्रसारित होती है उससे पहले अगर प्रशासन हरकत में आता है तो जाहिर तरीके से लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है जमीनी सतह पर। देखिए, जब हमने कल एक सोशल एक्टिविस्ट से बात की थी, उनका ये कहना था कि प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है जीएमसी के अंदर। जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं, जहां जहां पे भी जीएमसी है वहां पे राउंड सुबह मार्केट में वहां पूरे उस एरिया में मारा जाता है, पूरे जीएमसी का राउंड मारा जाता है, मगर वहां यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। 14 अगस्त के दिन देखा आपने कि किस तरह से वायलेशन सरेआम किया जा रहा था, झंडे की किस तरह से यहाँ पे झंडे कहाँ पे पहुंचा था और कहाँ पे हमने जब उसके बाद खबर दिखाई कि झंडा क्यों नीचे उतरा है तो हम पे भी सवाल उठाए गए कि ये गलत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस निजाम को जीएमसी का जो अमला है, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको सुधारना होगा। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को यानी एडमिनिस्ट्रेशन को काफी तरीके से काम करने की जरूरत है। महज सिर्फ एक दिन दौरा करने से कुछ नहीं होना है, काम अच्छे तरीके से होना चाहिए और जमीन पर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जब राउंड किया, उसके बाद जब लोगों से हमने बातचीत की, लोग भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि पहली दफा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का राउंड इस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने किया है, तो उनको काफी जरूरत है इस तरह का राउंड जीएमसी का करना, क्योंकि जिस तरह से हालत बता रही है वहां की, आए दिन लोग सामने आते हैं, मीडिया के सामने मजबूर होकर आते हैं, क्योंकि एक ही सहारा लोगों के पास है, वो मीडिया है, और मीडिया के सहारे वो आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं कि अपनी दिक्कत को लेके। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सारी चीजें मॉनिटर खुद करनी चाहिए। अगर वहां पे दिक्कत है तो क्यों है, इतना बड़ा नाम दिया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। और मैं आपको ये बताऊं कि आज भी यहाँ से शिफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। अगर नाम इतना बड़ा दिया गया तो यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट क्यों किया जाता है, लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल। यानी सुविधाओं का अभी भी अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जीएमसी
के अंदर सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये चैनल पर खबर प्रसारित की गई और आज खबर का असर भी देखा गया, जहां डीसी लगातार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, आश्वासन भी दिए गए हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि अगर यहां प्रशासन हरकत में आता है तो उसे अपना काम करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पर भी सुविधाओं का अभाव है उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडिता के हत्यारे आतंकी वकील शाह को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया है। साउथ कश्मीर के नागबेरिन त्राल के जंगलों में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने वकील शाह सहित जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में जारी की गई टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट में वकील शाह भी शामिल था और खास बात यह रही है कि सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन में ना तो कोई जवान और ना ही कोई सिविलियन आहत हुआ है। तो पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक था, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों को सफलता ही हाथ लगी है और 3 आतंकियों को कुछ और समय की मुठभेड़ के बाद यहां ढेर कर दिया गया। इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। दरअसल नागबेरिन इलाके के कुछ लोगों से ये सूचना मिली थी और उसके बाद ही उन्होंने अपने ऊपर जब यहां घेरा तंग देखा है, तो आपको यह भी बताते चले कि जंगल में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी और सूचना मिलते ही एसओजी सेना की 42 आरआर सीआरपीएफ का संयुक्त दल इलाके में पहुंचा और आतंकियों की तलाश के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों की तलाश के लिए जंगल के भीतरी इलाके में घुसे, लेकिन वहां पर छिपे हुए आतंकियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए हैं और 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों के भीतर अवंतीपुरा में ये दूसरी मुठभेड़ थी और इन दोनों मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आपको यह भी बताते चले कि गत शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा के ही खिरियू पामपोर इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया था। और आज अर्ली मॉर्निंग फायरिंग शुरू हुआ, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील साहब है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील साहब भी था जैस का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता, उसके किनलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी किए थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली, फिजिकली, वो लोग कंप्लेन भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुँच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। एक अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। कि ना ही बिल्टअप एरिया में और वैली फ्लोर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ये अगर जंगल में भी जाएंगे वहाँ पर भी हमारे पास इनकी खबर आती रहेगी और इनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और आगे भी मेरे हिसाब से जितने भी इलाकों में इनकी मूवमेंट की हमारे पास कोई भी खबर आती है, पुलिस के जरिए या हायर हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर्स से सूटेबल ऑपरेशंस लॉन्च करके इनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो AK-47 एक SLR बरामद की गई है, काफ़ी एमिनेशन भी वहाँ से मिला है, एक UBGL भी मिला है। कम से कम इन लोगों ने 8-10 UBGL के राउंड फायर किए थे। कुछ एक राउंड ये लोग फायर नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। भारतीय वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर चुने जाने पर जम्मू की बेटी प्रियंका चौधरी को लोगों की मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी हो गया है। जम्मू के साथ साथ अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर चुकी प्रियंका को आज जाट सभा की ओर से भी सम्मानित किया गया और सभा के सदस्य मंजीत सिंह और विक्रम रंधावा सहित अन्य सदस्य आज प्रियंका के आवास पर पहुंचे और उनकी पीठ थपथपाई। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश और दुनिया में जाटों ने अपनी गौरवमयी प्रतिभा के साथ नाम भी रोशन किया है, बिरादरी का भी और परिवार का भी। और यकीनन
प्रियंका ने जिस तरीके से ये उपलब्धि हासिल की है, माँ बाप का आशीर्वाद, एक अच्छे संस्कार और बिरादरी के बीच में बड़े होकर आगे निकल के चल के दिखाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं यकीनन कह सकता हूँ प्रियंका हमारे आने वाले दिनों में हमारी बच्चों के लिए, बहुतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और यकीनन डिफेंस के अंदर, क्योंकि डिफेंस के अंदर मुस्तैदी से काम जितना जाटों ने किया है, जितनी कुर्बानी शहादतें जाटों ने दी हैं, वो इतिहास बन चुका है, वो हम भूल नहीं सकते उस बात को लेकर। और यकीनन इंडियन एयरफोर्स के अंदर जब हमारी बच्ची फ्लाइंग ऑफिसर बन के निकलेगी, वो हमारे लिए बड़ा गौरवमयी दिन होगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सेना के हुनर से रोजगार तक प्रोग्राम में हिस्सा ले चुकी कुपवाड़ा की बच्चियों ने आज यहां पर अपनी हौसला अफजाई दिखाई है और बच्चियों में आज सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। कुपवाड़ा के पाताहिरी इलाके में कुपवाड़ा टेरियर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहां कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने इन बच्चियों को सर्टिफिकेट मुहैया करवाए और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपको यह भी बताते चले कि हुनर से रोजगार कार्यक्रम देश की सेना और जम्मू स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की संयुक्त पहल है और जिसके जरिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखें, आप लोग ने जो भी सीखा है टूरिज्म से रिलेटेड, शेफ से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको अपने घरों तक सिमट कर ना रखें। आपस में आप सारी बहनें मिलकर के ग्रुप बनाएं, आगे बढ़ने का सोचें। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलें या कोई केटरिंग बिजनेस खोलें जो कि आप सब ओनली रन बाय गर्ल्स शुरुआत करें, तब इस स्कीम की जो है कि सक्सेस होगी। तो नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आजादी का यहां पर जो महत्व है वो देखा गया है। पूरी तरह से आपको बताते चले कि नगरोटा में भी आज एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग की ओर से आयोजित इस कैंप में जहां लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ साथ उनके अलग अलग किस्म के टेस्ट किए गए, तो वहीं दवाओं का भी वितरण किया गया। नगरोटा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें हमारे पास 60 से 70 के तक हमारे पास यहाँ पे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट भी कराए और यहाँ पे आयुष की मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करी। और आयुष की तरफ से डॉक्टर कोमल जी यहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने यहाँ पे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करी। तो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार कल यानी रविवार को मनाया जाएगा। आज बाजारों में दिन भर लोगों ने रक्षाबंधन की खरीदारी की। हालांकि दुकानों पर इतना रश नहीं देखा गया जितना कोरोना की वजूद में आने के बाद यहां पर होता था, लेकिन अब आप देखिए पहले इस त्यौहार पर इसका असर भी देखा था और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में प्रमुख बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज रहे हैं और लोगों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इनका चयन किया। इस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई में राखी बांध के उनकी लंबी उम्र का वर मांगती हैं और बहनें पूरा साल इस दिन का इंतज़ार करती हैं ताकि ये त्यौहार आए और वो अपने भाई को राखी बांध सकें और भाई से रक्षा का वचन लें। इसमें बस खुद हमें प्रिकॉशंस चाहिए कि हम अपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बाहर का जो है वो ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, चीज़ें घर पे बना के खाएं। तो लेकिन त्योहार में उत्साह तो वैसा ही रहेगा जैसे हर साल होता है। भाई बहनों का त्योहार है, बहनों की रक्षा करते हैं भाई और बड़ी खुशी से बहनों राखी बांधती हैं, भाई बड़ा करते हैं, बहनों के घर भी आती हैं, बहनें उनके घर जाती हैं, मेके जाती हैं, राखी बांधती हैं। खुशी का त्योहार है। हाँ, मिठाइयों के साथ, खुशी के साथ बहनें मिठाइयाँ लेती हैं, जो उनका मन करे वो लेके जाती हैं, भाइयों को देती हैं, भाई भी मन से पैसे देते हैं रक्षा के लिए और प्यार करते हैं बहन भाई। रक्षाबंधन को अब मात्र कुछ ही घंटे यहां शेष रहते पतंगबाजों ने भी कमर कस ली है। जम्मू सूबे में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पतंगबाजी की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके शौकीन बड़ी बेसब्री के साथ इन दोनों त्योहारों का इंतजार कर रहे हैं। पतंगों का व्यापार करने वाले लोगों की अगर माने तो इस बार उनके काम धंधे में कुछ हद तक की सुधार तो देखा गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के कारण दुकानों में शाम 7 बजे ग्राहक देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि शाम 7 बजे दुकानें बंद करने का समय होता है और जो इन्हें अब रास नहीं आ रहा। प्रशासन से हालांकि पतंगों की दुकानों को बंद करने का समय बढ़ाने की गुजारिश की गई है, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो पाया।
एक्चुअली हमारी शॉप पे सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है और वैरायटी डिस्प्ले ज्यादा हुई है, तो बच्चे जो आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं हमारे से। बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, जो 7 बजे मार्केट बंद हो रही है ना, तो उससे जैसे बिजनेसमैन लोग हैं सारे अपनी दुकानें बंद करके जब आते हैं तो हमारी दुकान भी बंद पड़ी होती है। तो हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज भी किया पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम आप पे माध्यम से भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि हमारा जो काइट्स वाला 3 दिन का रह गया है, तो 10 बजे तक टाइमिंग हो जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। आगे ही मार्केट में हर चीज का लिए मंदा ही है, तो हमारा टाइम अगर स्टैंड हो जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा हमारा भी। ये बड़े अच्छे रुझान है, लेकिन एक ही है कि जो 7 बजे बंद हो जाता है, मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बच्चों को लेके आता है, तो जब देखता है मार्केट बंद है तो हम गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि 9-10 बजे तक टाइम होना चाहिए। हम भी काइट खरीदने के लिए आए हैं बच्चों के लिए। उत्साह बहनों को होता है सबसे ज़्यादा कि अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को राखी बांधने का, और बच्चों को भी इसका इंतजार रहता है कि कब रक्षाबंधन आए। दूसरी ओर बात करें गढ़पुंज की, तो वहां पर भी इस बार रक्षाबंधन पर बाजारों में खास रौनक नहीं दिख रही है और इसे कोरोना का भी डर माना जा रहा है और बाजारों में भी यहां महामारी फैलने का खतरा अंदेशा से बना हुआ है। लेकिन पहले जितनी भीड़ यहां रहती थी उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। दुकानदारों की माने तो उनका धंधा भी पूरी तरह से मंदा पड़ा हुआ है। कल 22 राखी है, हम राखियाँ लेने आए हैं और जैसे पहले अच्छी राखियाँ मिलती थी, बहुत सी होती थी, इस बार वैसा नहीं है। लोग भी बहुत कम है और राखियाँ भी वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। मल्होत्रा, इस बार रखड़ी का काम बहुत कम हो रहा है। जो कोविड चल रहा है इस वजह से हमारा 50% भी 25% चल रहा है। जो माल लाया था वो वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ है। कोई वो ग्राहक वगैरह बाहर से भी आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए माल भी नहीं बिक रहा है हमारा। ग्राहक में कमी देखी जा रही है और ग्राहक भी डरता है कि दुकान में जाएंगे वहाँ जमघट होता है। वैसे आता है ग्राहक, उतना काम नहीं है जितना काम होना चाहिए। फिर भी चलो ये सब भगवान की कृपा है, जो जैसा हो रहा है वैसा सब ठीक ही है। तो भाजपा की कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट इकाई ने यहां उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा हाल ही में कश्मीरी पंडित विस्थापितों को लेकर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। इकाई ने इसके लिए तहेदिल से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, देखिए। ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर नंबर 53 ऑफ 2021, जिसमें माइग्रेंट जो एक्ट है प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसको और एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया और डीसीज को ऑथराइज कर दिया गया कि वो जल्दी से जल्दी इसका एक सर्वे करके और जहां पर एनक्रोचमेंट हुई है, इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, उनको इविक्ट करें। इसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। और दूसरा, कोर्ट में भी जो अभी ये आया है कि जो कोर्ट ने मांगा है कि जो रिलीजियस प्लेसेस की एनक्रोचमेंट हुई है सरकारी लैंड पर, तो उस दोनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 53 के बाद जब से जमीनें छीनना पिछली सरकारों ने शुरू किया था, 1972 में भी छीने थे, तो ये उसके बाद पहला पॉजिटिव कदम है। समाज बहुत देर संघर्ष करता रहा इस सारी चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का एक्ट तो पास हुआ 97 में, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। इसलिए उसका आज ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 तारीख को जो ऑर्डर निकाला है, हम उसका स्वागत करते हैं और समाज से भी अनुरोध करते हैं कि जब जो ही ये पोर्टल बनेगा, सरकार ने कहा है कि DMRR जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पोर्टल बनाएगी, उस पर शिकायतें दर्ज होंगी और जो पहले से शिकायतें हैं उनका निवारण होगा और डिस्ट्रेस सेल्स का भी निवारण होगा। इसका स्वागत करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जो नए रिलीफ कमिश्नर साहब आए हैं उनका स्वागत करते हुए कि वो इसको और तत्परता के साथ करेंगे। ये विषय आज का। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने स्वतंत्रता दिवस पर निर्धारित किया गया लक्ष्य हासिल कर लिया है। इकाई ने स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के 2729 स्थानों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था और खास बात यह रही कि इन सभी स्थानों पर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज सफलतापूर्वक फहरा दिया गया। और परिषद के प्रदेश मंत्री मुकेश मनहास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरी जानकारी दी।
पिछले दिनों जो 15 अगस्त के मौके पर विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर एक गांव एक तिरंगा के तहत जो एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर जो एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अभियान लिया गया था, इस अभियान में विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, ऐसे 2729 स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर, विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्यक्रम किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत हिस्टोरिकल चीज है कि हम जब आजादी के अपने 75 वर्ष के अंदर प्रवेश किए हैं तो किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के युवा भारत के साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो लोग, जब धारा 370 नहीं हटी थी तो जो लोग यह कहा करते थे कि धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, उन लोगों के मुंह पर एक प्रत्यक्ष तौर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आज इतने बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर का युवा इस समय भारत का झंडा उठाकर आज कदम से कदम मिलाकर आज चल रहा है, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है कि आज आजादी के 75 वर्ष, जो 15 अगस्त के अवसर पर आजादी के 75 वर्ष के अंदर हम लोग जो प्रवेश किए हैं, तो एक इतने बड़े मास स्तर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यक्रम किए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस से बहसबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वजूद में आए हुए नए कानून बेहद सख्त हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और पकड़े जाने पर लोग इतने अनजान बनते हैं कि उन्हें समझाने बुझाने में भी ट्रैफिक पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। जम्मू की सड़कों पर आजकल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान कट रहे हैं और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि कई लोग सिफारिश लड़ाने से भी बाज नहीं आते, लेकिन अंत में उनके हाथ यहां मायूसी ही लगती है। लोग कहते हैं जी नाजायज हरासमेंट होती है, ये वैसा कुछ नहीं है। हरासमेंट इसलिए होती है कि वो वायलेटर्स हैं। वायलेशन जब उनकी नोटिस होती है, उनको रोक के जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऑब्वियसली उनको फील तो होता ही है। हर आदमी चाहता है कि मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, हमारा जो मन है वो हम करें। हमारे अवेयरनेस कैंप भी लगते हैं, आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी ये सब कन्वे होता है लोगों को और हर एक को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन जो है दैट इज़ एन ऑफेंस और उसके अकॉर्डिंगली उनको उसके अगेंस्ट जुर्माना देना पड़ता है या कोर्ट में उनका चालान होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक को अवेयरनेस है। अगर कोई आदमी ये क्लेम करता है कि अवेयरनेस नहीं है, मेरे को समझ नहीं है, तो उसमें जैसे एक सेइंग है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल के संसाधनों में लगातार की जा रही बढ़ोतरी में जल्द ही एक कड़ी और जुड़ने वाली है। जीएमसी में जहां पहले से एक एमआरआई मशीन से मरीजों को सुविधा पहुंचाई जा रही है, वहीं अब एक नई मशीन स्थापित करने के लिए लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। जीएमसी के प्रिंसिपल ने बताया कि नई मशीन लगने से मरीजों को बेहद सुविधा मिलेगी और पुरानी मशीन पर भी बोझ कम होगा। हमारी एमआरआई मशीन यहाँ चल रही है बहुत अच्छे से और एक और मशीन ऐड करने का फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, जिसके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं। कंपनी भी हमें रिपोर्ट कर गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखा है जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट खुल जाएगा और पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी तो ये मशीन हमारे यहाँ आ जाएगी और जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। कोशिश है कि जो एमरजेंसीज हैं या डिजर्विंग जो पेशेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल टाइम पे एमआरआई कर लिया जाता है। जो इलेक्टिव केसेस हैं या फिर जिनमें वेट वाकई किया जा सकता है उसमें थोड़ी वेटिंग लिस्ट है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने चाय से कहा, आज तो चाय पीने का